इस प्रॉब्लम में एक फोर्स 1 2 3 आर एक्टिंग ऑन द मास m। ओके, तो ये हमारा मास है, तो फोर्स एक्ट हो रहा है F1 F2 F3। द थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, तीन फोर्स ये बॉडी पे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये बॉडी मास स्टेशनरी रेस्ट पे है, एग्जैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसने कहा है नेक्स्ट F2 एंड F3 आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब F2 और F3 ये दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहना चाहिए, ऐसा फोर्स एक्ट होना चाहिए मास पे, तो आर म्यूचुअल। देन पार्टिकल रीमेन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी पे रहेगा, लेकिन इफ फोर्स F1 इज नाउ रिमूव फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब मैं जब F1 को रिमूव किया तो हमारा बॉडी एक्सर्ट किधर करेगा, इस साइड करेगा। तो मैं फोर्स F1 को रिमूव किया, रिमूव। तो अभी यहाँ पे रिमूव करने के बाद ये एक्सर्ट इधर करेगा। एक्चुअली आप लोग वेक्टर्स में पढ़े हम लोग, तो एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, तो इनके दोनों को परपेंडिकुलर रिजल्टेंट किधर होता है, हमारा इधर हो जाएगा। तो ऐसे ये रिजल्टेंट है हमारा। तो अभी हमको इसका रिजल्ट हम लोग इसको फोर्स को रिजल्टेंट बोल सकते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, एक्चुअली दे इक्वल टू द फोर्स 1। जो F2 F3 का रिजल्ट आएगा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू F1 फोर्स रहेगा। तो अभी हमको इस बॉडी पे एक्चुअली स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, हमारा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma। दिस फॉर्मूला विल यूजिंग ऑन द बॉडी दे हैविंग ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी एक ही बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, F नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स मतलब कितना होता है, इस पर टोटल फोर्स कितने एक्ट हो रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू ma। अभी यहाँ पे तो एक्सर्ट तीनों बॉडी फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्सलेशन नहीं हो रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, यम मास जीरो, एक्सलेशन जीरो तो मास जीरो, तो होल ज़ीरो, तो इतना होगा। तो अभी F1 को इधर ही रखो, F2 F3 कैन शिफ्ट द राइट साइड, तो माइनस ब्रैकेट F2 प्लस F3, मतलब F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू F1। अभी F1 देखो, यहाँ पे F1 जाके F2 और F3 का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, यू कैन डू द होल स्क्वायर, यू नो द पाइथागोरस वी कैन अप्लाई। यहाँ पाइथागोरस में अप्लाई करके हमको Fr फाइंड करना है, तो F1 इज इक्वल टू दिस वन। तो अभी इसको हम लोग F1 इज इक्वल टू Fr लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली प्रूव किया कि कितना रिजल्टेंट फोर्स होता है वो F1 का इक्वल होता है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, व्हेन रिमूव द F1 द प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। तो अभी हमारा हमको पता है कि सिस्टम A इज इक्वल टू फोर्स बाय m। तो अभी हमारा F के जगह पे आप लोग क्या करो, F1 ले सकते हैं, डिवाइड बाई m ले सकता हूँ। A इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू Fr डिवाइड बाई m। ना और एक चीज़, Fr इज इक्वल टू, Fr कौन है, F1 कौन है, रिजल्टेंट कौन है, ये है। तो अभी मैं इज इक्वल टू रूट F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर हो डिवाइड बाई m। तो डिपेंड करता है कि अभी आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको ये ऑप्शंस रखा हुआ है,
तो इसको टिक कीजिए। ए इज इक्वल टू एक्सलेशन या 1/m लिखा है तो इसको टिक कीजिए। तो या तो -FR +FR ये तो ये टिक कीजिए। तीन में से कौन सा भी ऑप्शन छोड़ के, मतलब तीनों आंसर सही है, इसमें कोई भी एक है तो टिक कीजिए। मतलब तीनों सेम नहीं देंगे ऑप्शंस में, तीनों में से एक दिया जाएगा।